हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आई होप आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। टेरोट विद यामिनी सिंह में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि आज है बुधवार और बुधवार के दिन मैं लेके आती हूँ थर्ड पार्टी की रीडिंग। तो आज की रीडिंग में देखेंगे कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है, क्या है करंट फीलिंग दोनों की एक दूसरे को लेके। सभी पॉजिटिव रहे, मन ही मन अपने पार्टनर का नाम ले या फिर अपने इष्ट देव का नाम ले। ठीक है, कलेक्टिव रीडिंग है, जरूरी नहीं कि सब पे रेजोनेट हो, पर मोस्ट ऑफ द टाइम सब पे रेजोनेट हो जाती है। छाती पे फोकस नहीं करना है, एनर्जी पे फोकस करना है। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है। जो भी आपके और आपके पार्टनर के बीच में आए वो थर्ड पार्टी कहलाता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी। मेरे व्यूवर्स की लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है उसकी करंट फीलिंग क्या चल रही है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर को लेके, प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी। रूल्स वही है, 5 कार्ड्स निकालेंगे और फिर उनको क्लेरिफाई कर लिया जाएगा। क्लेरिफाई करने का एक ही मकसद रहता है ताकि आपके पार्टनर की और थर्ड पार्टी की डीप फीलिंग निकल के आ सके। ठीक है ना, ताकि उनके बारे में अच्छे से पता चल सके कि उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है, उनकी प्लानिंग क्या चल रही है। इससे होगा क्या, थर्ड पार्टी की रीडिंग करने से ऐसा नहीं है कि उनके बारे में सिर्फ जानना ही है, ये तो मकसद रहता ही है, लेकिन एक उनकी नीयत पता चलती है कि उनके दिलो दिमाग में चल क्या रहा है। उनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है ये जानने से आपको अपसेट नहीं होना है। ये रीडिंग सिर्फ इसलिए की जाती है ताकि आपको उनके बारे में पता चले और आप अपना अगला कदम उठाने में सक्षम हो सको। आपको जो भी आपके दिलो दिमाग में कंफ्यूजिंग हो रही है कि मुझे अगला कदम क्या उठाना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या मेरे लिए सही है, क्या गलत है, तो वो थर्ड पार्टी की रीडिंग के माध्यम से आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि अब आपको आपकी लाइफ में आगे क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है, थर्ड पार्टी वीडियो बनाने का सिर्फ यही एक मकसद है। ये मकसद नहीं है कि आप थर्ड पार्टी की रीडिंग सुन के उसकी भावनाओं को जान के दुखी हो, अपसेट हो, बिल्कुल नहीं। थर्ड पार्टी की रीडिंग सुन के आपको सतर्क रहना है और अपनी आगे की लाइफ पे फोकस करना है और आपको इस रीडिंग के माध्यम से आपको गाइडेंस मिले और कि आपको कैसे आगे बढ़ना है। ठीक है ना, तो यही है मकसद, यही रहता है कि इनकी भावनाओं को जान के आप डिसाइड कर सको कि अब आपको आगे की लाइफ कैसे जीनी है। चलो देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी। जजमेंट के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन, जजमेंट के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। एक सेकेंड। तो देखते हैं। देखो, थर्ड पार्टी की जो करंट फीलिंग अभी दिख रही है ना, वो भ्रम की दुनिया में बहुत रह रही है। उसको क्या लग रहा है कि जैसे मेरी लाइफ में सब कुछ है, मकान है, पैसा है, ठीक है, डिवाइन की ब्लेसिंग है और अपने आप को बहुत खूबसूरत भी समझ रही है। और यही भ्रम उसका आगे जाके उसको क्या रिजल्ट देगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन भ्रम की दुनिया में जीने वाले इंसान कभी लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो थर्ड पार्टी हो, चाहे वो आप हो। दोनों में से अगर कोई भी भ्रम की दुनिया में जी रहे हैं, सिर्फ कल्पनाओं की दुनिया में जी रहे हैं, सिर्फ ऐसा सोच रहे हैं कि मेरी लाइफ में सब कुछ मिल गया है, लेकिन कर्म नहीं कर रहे हैं, मेहनत नहीं कर रहे हैं उस काम को करने के लिए, उस पॉजिटिव एनर्जी को रिसीव करने के लिए, तो कुछ भी नहीं होने वाला है। इसलिए जो थर्ड पार्टी की एनर्जी दिख रही है ना, वो क्या दिख रही है कि भ्रम की दुनिया में जी रही है। एक्शन लेने का कार्ड नहीं है, कार्ड पॉजिटिव है, अच्छा है, बढ़िया है। जो भी भ्रम की दुनिया में जी रही है उसको देख के बहुत खुश है वो, लेकिन एक्शन लेने को तैयार नहीं है, वेटिंग मोड में है कि सब कुछ अपने आप अच्छा हो जाए, ऐसा कोई भगवान का चमत्कार हो जाए लाइफ में कि सब चीज़ें ऑटोमेटिक ही अच्छी हो जाए। ठीक है, अब ये भ्रम की दुनिया कुछ भी हो सकती है, ये आपके पार्टनर से रिलेटेड है, क्योंकि थर्ड पार्टी की रीडिंग कर रही हूँ, आपके पार्टनर की रीडिंग कर रही हूँ, तो ये जो कार्ड है ये आपके पार्टनर से रिलेटेड है। कहीं ना कहीं उसको क्या लग रहा है कि आपके पार्टनर से उसे हर चीज़ मिल जाएगी, चाहे वो खुशी हो, प्यार हो, पैसा हो, अपनापन हो, ठीक है, सपोर्ट हो, कमिटमेंट हो,
कुछ भी हो सकता है, वो सब चीज़ें उसको मिल जाएगी, ऐसा उसके दिमाग में चल रहा है। देख लेते हैं आगे। 4 ऑफ पेंटिकल्स से कार्ड क्लैरिफाई कीजिए डिवाइन। मैंने आपको क्या कहा था कि थर्ड पार्टी सिर्फ एक भ्रम की दुनिया में जी रही है। इसी कारण से देखो, इसका जो नेक्स्ट कार्ड निकले हैं ये अच्छे नहीं निकले हैं। पूरा फोकस है जो वो उसकी लाइफ में चाहती है ना, जो जो उसकी डिज़ायर है, ठीक है, जो भी अचीव करना चाह रही है, वो सब उसके ऊपर, सबके ऊपर फोकस कर रही है वो, लेकिन कर नहीं पा रही है। जितना वो उन चीज़ों पे फोकस कर रही है ना, उतना ही वो दूर भगती जा रही है। दूर भगती जा रही है मीन्स कि वो, जब इंसान क्या करता है कि जब वो हकीकत को छोड़ के कल्पनाओं की दुनिया में रहने लग जाता है ना, तो वो दुनिया से दूर होता जाता है। आप खुद भी देखना, ट्राई करना, या फिर आपने देखा होगा कि जब भ्रम की दुनिया में जीने लग जाते हैं ना, सपनों की दुनिया में जीने लग जाते हैं ना, उनका हकीकत की दुनिया से वास्ता धीरे धीरे ख़त्म होने लग जाता है, क्योंकि वो जो भी ओरिजिनलिटी है, जो भी हकीकत है, उसको वो एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। तो ऐसा ही थर्ड पार्टी का दिख रहा है कि जो भी डिज़ायर उसके मन में है, जो भी चाहती है वो उसकी लाइफ में, उसके ऊपर पूरी तरीके से फोकस तो है वो, लेकिन वो चीज़ उसको रिसीव नहीं हो रही है। कहीं ना कहीं वो सच्चाई से भाग रही है, और इसी कारण से उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम में है, परेशानी में है। सब चीज़ों को चाहती है, सब चीज़ों से मतलब आपके पार्टनर को प्रोटेक्ट करके रखना चाहती है, और पैसों को भी प्रोटेक्ट करके रखना चाहती है। वो चाहती है कि सारी चीज़ें मेरे अंडर में आ जाए, मैं जैसा आपके पार्टनर को चलाएं, ठीक है ना, और जैसा उनको नाचना चाहूँ वो वैसा ही नाचे, वैसा ही सब कुछ करे। लेकिन हकीकत में हो क्या रहा है? हकीकत में हो रहा है ये कि अभी उसकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। देख लेते हैं आगे। जस्टिस के कार्ड क्लैरिफाई कीजिए डिवाइन। जस्टिस का कार्ड निकल के आया है, जो कि उसके कर्मा को बताता है। अब ये कर्मास को बताता है, मतलब यही है कि उसने जैसे कर्म किए होंगे थर्ड पार्टी ने, उसी के हिसाब से डिवाइन उनको अब फल देने वाले हैं। वो बहुत थर्ड पार्टी क्या है, उसको बहुत ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर फटाफट उनकी लाइफ में आ जाए, फटाफट मेरे सारे काम हो जाए, या फटाफट मैं इस लेवल पे पहुंच जाऊं जो मैं चाहती हूं। हर काम उसको जल्दी करना है, ठीक है। स्थितियाँ उसके विपरीत है, ऐसा नहीं कि स्थितियाँ सब उसके साथ चल रही, स्थितियाँ सारी उसके विपरीत है, लेकिन उसके बावजूद भी उसका कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई है कि उसको क्या लग रहा है कि सब चीज़ें फटाफट हो जाएगी मेरी लाइफ में, मुझे खुशियाँ मिल जाएगी, पैसा मिल जाएगा, पार्टनर का कमिटमेंट मिल जाएगा, और आपके पार्टनर हमेशा उसकी लाइफ में रहेंगे, ऐसा उसको इतना कॉन्फिडेंस लेवल उसका हाई है। जबकि सारी स्थितियाँ उसके विपरीत है, आपके पार्टनर उसकी तरफ ध्यान दे ही नहीं रहे, उसको कमिटमेंट देना चाहते ही नहीं है, ठीक है। आपके पार्टनर के थर्ड पार्टी के बीच में अनबन भी बहुत हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी उसका कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई है कि उसको लग रहा है कि मैं, भला ही अभी मेरा समय बुरा है, लेकिन आने वाले समय में मैं सब कुछ रिसीव कर लूँगी, ठीक है। इतना मतलब कॉन्फिडेंस लेवल उसका थर्ड पार्टी का हाई है। और उसको क्या लग रहा है कि मैं क्या करूँगी, मैं आपके पार्टनर को, जो आपके पार्टनर है ना, उनको थर्ड पार्टी क्या करेगी कि बहुत ही आसानी से मना लेगी, क्योंकि उसको ऐसा लगता है, थर्ड पार्टी को ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर को मनाना चुटकियों का खेल है। वो उनको टैकल कर सकती है, हैंडल कर सकती है, और वो बस उसको एक एक्शन लेने की ज़रूरत है। जैसे ही वो एक एक्शन लेगी, प्यार का कप उनको देगी, और वैसे ही आपके पार्टनर उनकी तरफ पिघलते हुए चले जाएंगे। लेकिन ये कितना सच है, क्योंकि ये तो अभी फ़िलहाल कल्पना कर रही है सब चीज़ें, ऐसा हुआ कुछ भी नहीं है, सिर्फ ऐसी तरकीबें लगा रही है, ऐसे आइडियाज़ लगा रही है वो। लेकिन उसको कर्मा क्या मिलेगा ऐसा करने से, या जो कुछ भी उसने करा है उसका कर्मा क्या मिलेगा, ये तो आने वाले समय में पता चल ही जाएगा। बाकी उसके जो थॉट्स है, उसकी जो करंट एनर्जी है, वो मैं आपको अभी बता रही हूँ। सेवन ऑफ वांड्स से कार्ड क्लैरिफाई कीजिए डिवाइन। देखो, आज थर्ड पार्टी के कार्ड एक भी प्रैक्टिकल कार्ड नहीं आ रहा है, ठीक है। और अगर प्रैक्टिकल कार्ड आ रहे हैं तो वो अच्छे नहीं आ रहे हैं। अभी आप देखो, जो भी आपने कार्ड देखे अभी तक थर्ड पार्टी के, उनको देख के आपको खुद को ऐसा लग रहा है कि अभी तक उसकी लाइफ में कुछ हुआ नहीं है
जो भी कर रही है वो सिर्फ उसके थॉट्स है। अब उसको उसकी लाइफ में क्या हो रहा है कि हर जगह से रास्ते बंद हो रखे हैं, दरवाजे बंद हो जाते हैं ना, कहते हैं ना किस्मत के दरवाजे बंद हो गए। तो वही चीज़ है कि अभी उसके हर जगह से रास्ते बंद हो रहे हैं और उसको ये लग रहा है कि मैं अगर डिवाइन की शरण में चल जाती हूँ तो मेरी लाइफ के रास्ते खुल जाएंगे, क्योंकि डिवाइन के पास हर मुसीबत की चाबी है, हर प्रॉब्लम्स का समाधान है। ठीक है, ऐसा किसको लग रहा है? थर्ड पार्टी को लग रहा है। और इसीलिए वो किसी मंदिर में बड़े सिद्ध मंदिर होते हैं ना, वहाँ पर जाने की सोच रही है, कोई देवी माँ का मंदिर हो, या फिर किसी ऐसे इंसान से एडवाइस लेना चाहती है जो गुरु की श्रेणी में आते हो, या फिर ये भी दिख रहा है मुझे कि या फिर थर्ड पार्टी किसी वकील से मिली है। ठीक है, जो थर्ड पार्टी है ना वो आपके पार्टनर के को लेके किसी वकील से मिली है, जिससे वो एडवाइस ले रही है कि अब मुझे ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। 3 बातें मैंने आपको इसलिए बताई है क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, बहुत से लोग ये रीडिंग देखते हैं, सबकी एनर्जी अलग अलग होती है, इसलिए 3 तरह की एनर्जी मुझे रिसीव हुई है, इसीलिए मैंने आपको 3 तरह की एनर्जी बताई है। लेकिन जो लास्ट वाली एनर्जी वो वकील से मिलते हुए मुझे दिख रहा है कि वकील से मिली है या फिर कोर्ट में केस चल रहा है, इस टाइप की एनर्जी कुछ आई है। पास्ट को लेके बहुत ज़्यादा अपसेट है, उसको लगता है कि जैसा मेरा पास्ट मेरे जीवन की सबसे बड़ी खराबी थी। ठीक है ना, बहुत बुरा सोच रही पास्ट को लेके और बहुत ही ज़्यादा टूटी हुई है, हताश है, परेशान है, और इसीलिए वो चाहती है सब सिचुएशन सही हो जाए। बहुत ही ज़्यादा अंदरजुल वाली स्थिति है और एक्शन लेना वो चाहती है आपके पार्टनर को लेके, लेकिन वो एक्शन ले पाएगी या नहीं ले पाएगी, जितने वो प्लानिंग कर रही है आपके पार्टनर को लेके, जितने उसके थॉट्स चल रहे हैं, आइडियाज़ बना रही है वो कितने सक्सेस होंगे वो अगली रीडिंग तक ही पता चलेगा। क्योंकि आज सिर्फ उसकी एनर्जी ये आ रही है कि वो सारी भूमिकाएं बना रही है स्थितियों को वापस से सही करने के लिए, जो भी उसकी सिचुएशन बिगड़ चुकी है ना उसको वापस से सही करने के लिए वो एक प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं ना, वो कर रही है, वो करते हुए दिख रही है वो। 7 ऑफ पेंटिकल से कार्ड क्लियर कीजिए डिवाइन। थर्ड पार्टी को क्या लग रहा है कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी इन दोनों के बीच में आप आ चुके हो, क्योंकि हो सकता है कि मेरे जो व्यूवर्स के पार्टनर है वो अब आपके पास आ रहे हैं, या आपको कॉल मैसेज टेक्स्ट कर रहे होंगे, या आपसे बात करना चाह रहे होंगे। और अगर उन्होंने एक्शन कुछ भी नहीं दिखाया है आपके पार्टनर ने, तो हो सकता है उनके मन में या उनके दिमाग में ऐसा कुछ चल रहा हो कि वो आपके पास आना चाहते हैं, और इसी कारण से वो थर्ड पार्टी पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। और इसी कारण से थर्ड पार्टी क्या सोच रही है कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में आप आ चुके हो, जिससे मेरा रिलेशन ख़राब हो गया है। जबकि रिलेशन आपका है, प्यार आपका है वो, लेकिन उसको क्या लग रहा है कि उसका रिलेशन ख़राब हो गया है। उसको क्या लग रहा है कि आपके पार्टनर अब आपके पास आ रहे हैं, आप में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, आपको अपना ट्रू लव समझ रहे हैं, जबकि वो ट्रू लव थर्ड पार्टी क्या सोच रही है, मेरा था। ठीक है, उसको क्या लग रहा है कि ये जो आपके जो पार्टनर है, जो उनका जो ट्रू लव है ना वो थर्ड पार्टी है, लेकिन आपके पार्टनर उसको ना समझ के ट्रू लव आपको समझ रहे हैं, मेरे व्यूवर्स को समझ रहे हैं, ऐसा थर्ड पार्टी को लग रहा है, जिसके कारण से वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है, लेकिन पेशेंस बना रखा है। ये देखो, थर्ड पार्टी की रीडिंग आज इस टाइप की नहीं है जैसे चिकना घड़ा होता है, चिकने घड़े के ऊपर कितना ही पानी डाल दो, कितना ही पानी डाल दो, वो टिकता ही नहीं है, वो बह के निकल जाता है। मतलब कितना थर्ड पार्टी को अच्छे से पता है कि आपके पार्टनर उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो अकेली पड़ चुकी है, उसका समय खराब चल रहा है, उसकी परिस्थितियाँ विपरीत हो रखी है, उसके बावजूद भी मतलब पेशेंस पावर बना रखा है, कॉन्फिडेंस लेवल हाई कर रखा है, और सारी गलती सारा ब्लेम वो आप पे ढोल रही है। मतलब उसके ऊपर किसी चीज़ का असर ही नहीं हो रहा, जैसे चिकने घड़े पे पानी टिकता नहीं ना, डाल और भेजा था, वैसे उसके ऊपर भी कोई असर हो ही नहीं रहा। उसमें भी वो बिल्कुल एकदम से ऐसा सोच रही कि नहीं मेरी गलती कोई है ही नहीं, मैं तो बिल्कुल सही हूँ। पर टेंशन में बहुत है, ये आप बोल सकते हो वो कि टेंशन में बहुत है, वो सोच विचार बहुत कर रही है। उसको क्या लग रहा है कि उसने क्या कल्पना करी थी कि आपके पार्टनर से उसको बहुत कुछ रिसीव हो जाएगा, लेकिन रिसीव तो हुआ है,
कुछ के मेरे व्यूवर्स के जो पार्टनर ने थर्ड पार्टी को बहुत कुछ दे दिया है, लाइफ स्टेबल कर दी पूरी तरीके से, लेकिन कुछ के मुझे पार्टनर ऐसे दिख रहे हैं जिसने थर्ड पार्टी को इतना नहीं दे पाए हैं, क्योंकि हो सकता है कि या तो उनके खुद के पास नहीं हो, या फिर आपके पार्टनर थोड़े दिमाग के तेज हो, जो भी स्टेप उठा रहे सोच समझ के उठा रहे हैं। इसीलिए थर्ड पार्टी को क्या लग रहा है कि अभी तक जितना मैंने सोच रखा था कि इतनी चीज़ें मुझे मिल जाएगी, उसका मुझे 50% भी नहीं मिला है। इस टाइप के एनर्जी दिख रही थर्ड पार्टी की। आज जो थर्ड पार्टी की रीडिंग है ना, बहुत अलग हटके आई है, बहुत ही अलग हटके आई है। ऐसी रीडिंग तो मैंने आज तक कभी भी नहीं करी। आज की जो रीडिंग है ना थर्ड पार्टी की, बिल्कुल ही अलग हटके है। देख लेते हैं कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को लेके क्या सोच रहे हैं, क्योंकि आपके पार्टनर के थॉट जानने भी ज़रूरी है कि वो थर्ड पार्टी को लेके क्या सोचते हैं और क्या सोच रहे हैं। चलो देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या चल रही है थर्ड पार्टी को लेके। प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग क्या चल रही है थर्ड पार्टी को लेके। दो कार्ड एक साथ निकले हैं, लेकिन मैं तो 5 ही लूँगी, ठीक है ना। देखो, आपके पार्टनर की लाइफ में अभी थोड़ा सा सक्सेसफुल मूवमेंट चल रहा है। हो सकता है उनको करियर को लेके सक्सेस मिली है, या फिर उन्होंने मन में ये डिसाइड किया है कि मुझे अब अपनी लाइफ में क्या करना है। क्या करना है मीन्स कि आपके पास आने का उन्होंने डिसाइड कर लिया है, या फिर बहुत से मेरे व्यूवर्स के पार्टनर और मेरे व्यूवर्स के बीच में कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका है, रीयूनियन हो चुका है, ठीक है। इसीलिए सक्सेस का कार्ड आया है, जुपिटर की एनर्जी है। इसके अंदर भी अगेन जुपिटर की एनर्जी आई है, जो कि ग्रोथ सक्सेस को दिखाता है कि आपके पार्टनर और आपके बीच में रीयूनियन हुआ है। बहुत से लोगों के, मैं सबका नहीं बोल रही, लेकिन बहुत से मेरे पार्टनर और मेरे व्यूअर्स के बीच में रीयूनियन हुआ है, या फिर पार्टनर ने बिल्कुल डिसाइड कर लिया है कि मेरा अगला स्टेप क्या होगा। खुद के रोब में चल रहे हैं, थर्ड पार्टी से कोई कनेक्शन नहीं है उनका, ठीक है। खुद को प्रोटेक्ट करके खुद के पावर में आगे बढ़ रहे हैं, एक नई शुरुआत के साथ, एक नई सोच के साथ, और चाहते हैं जीवन में सिर्फ सक्सेस, सिर्फ खुशियाँ। और वो खुशियाँ किसके साथ चाहते हैं? आपके साथ चाहते हैं। और ऐसा मैंने क्यों कहा? ऐसा मैंने इसलिए कहा है क्योंकि ये कार्ड जो है ये सक्सेस को दिखाता है, ग्रोथ को दिखाता है, ठीक है, और साथ में डिवाइन की ब्लेसिंग को दिखाता है। ये कार्ड सक्सेस और जो ग्रोथ मिल रही है, ठीक है, आपके पार्टनर जो आपकी तरफ खींच रहे हैं वो उनकी मर्जी से नहीं हो रहा है, ये सब डिवाइन की वजह से हो रहा है। डिवाइन उनको ऐसा गाइड कर रहे हैं कि तुम्हें अब तुम्हारे पार्टनर के पास आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि ये समय कर्मा का चल रहा है, जिसने जैसे कर्म किए हैं उसको वैसा फल मिलेगा। आपने जो आपके पार्टनर का इंतज़ार किया है, आपके पार्टनर के लिए जो आप इतने बेसब्री से वेट कर रहे हो, रो रहे हो, परेशान हो रहे हो, उन सब का आपको फल मिलने वाला है। डिवाइन वो फल आपको देंगे। डिवाइन ही आपके पार्टनर के दिमाग में ऐसे आइडियाज़ डाल रहे हैं कि तुमको तुम्हारे पार्टनर के पास जाना है। और ये सब जो भी सिचुएशन है, मैंने आपको पिछली रीडिंग में भी बताया था कि ये अगस्त एंड तक या फिर अक्टूबर एंड तक आपके पार्टनर से आपका कांटेक्ट होगा। और बहुत से मेरे पास कमेंट्स भी आते हैं कि मेरा पार्टनर से रीयूनियन हो गया है। मैम आपका बहुत बहुत थैंक यू। देखो, थैंक यू मेरा नहीं है, थैंक यू है डिवाइन का और आपके कर्मों का, ठीक है। आपने अपनी लाइफ को आगे बढ़ाया है, आप थमे नहीं हो, रुके नहीं हो, आप लगातार कंटिन्यू आगे बढ़ते रहे हो। हाँ, मन में आपके पार्टनर को लेके जगह हमेशा रही है, वेटिंग मोड में हमेशा रहे हो। हमेशा आपने चाहा है कि आपके पार्टनर से आपका रीयूनियन हो जाए, ये रिलेशन अच्छा हो जाए, रिश्ता अच्छा हो जाए, आपको आपका प्यार मिल जाए। लेकिन आप ये सब बातें सोचकर थमे नहीं हो, रुके नहीं हो। आपने हमेशा खुद पे फोकस किया है, अपनी लाइफ में आगे बढ़े हो, और इसी का ही रिवॉर्ड आपको मिल रहा है कि डिवाइन की तरफ से आपको ये ब्लेसिंग मिल रही है कि आपके पार्टनर को वो सीधा कर रहे हैं डिवाइन, ठीक है। या तो प्यार से मान जाए तो ठीक है, ना तो लठ बजा के भी सीधा करेंगे और उनको आपके पास लेके आएंगे। तो ये थी आपके पार्टनर की करंट फीलिंग, थर्ड पार्टी की करंट फीलिंग। कैसी लगी रीडिंग आपको? रेजोनेट हुई या नहीं हुई? कैसी लगी से मतलब कि रेजोनेट कितनी हुई या नहीं हुई, मुझे कमेंट्स बॉक्स में आप ज़रूर बताएं, ठीक है। लेकिन साथ में मैंने आपको बताया है कलेक्टिव रीडिंग है, ज़रूरी नहीं कि सब पर रेजोनेट हो, पर मोस्ट ऑफ द टाइम रेजोनेट हो जाती है।
कोई भी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहता है तो वो मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। और एक चीज़ जो मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि दान पुण्य हमेशा करते रहो। दान करने से आपके बेड कर्मास कटते हैं, और जब लाइफ में बेड कर्मास ही कट जाएंगे तो फिर ग्रोथ, सक्सेस, रीयूनियन, आपके पार्टनर से आपका मिलन लाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। अगर आपके पार्टनर से आपके रियूनियन नहीं हो रहा है, उसका एक ही कारण है कि कहीं ना कहीं कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है, कोई पास्ट लाइफ कर्मास है, जो कि आपके पार्टनर भी उस दौर से गुजर रहे हो और आप भी गुजर रहे हो। इसलिए कहती हूँ कि अच्छे कर्म करो, जितना हो सके उतना दान करो, और दान ऐसे लोगों को करो जो सही में ज़रूरतमंद हो। ठीक है, तो अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहो, खुश रहो। रीडिंग अच्छी लगी हो तो मस्त वाला लाइक चिपका दो। ठीक है, और क्या करना है, आपको कमेंट्स करना है। कमेंट्स करोगे तभी तो मुझे पता चलेगा कि आपके मन में क्या चल रहा है, आपकी भावनाएं कैसी चल रही है। ठीक है ना, वो पता चलता है मुझे आपके कमेंट्स के माध्यम से। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जिससे कि दूसरे लोगों को भी गाइडेंस मिल सके। और आप ही को पता है कि 7 सितंबर से टेरोट का कोर्स लेके आ रही हूँ। जो भी टेरोट का कोर्स सीखना चाहते हैं वो मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ठीक है, आज की रीडिंग यहीं तक। आप सभी को हरे कृष्णा।